हरे कृष्णा। सो ये बहुत ही एसोटेरिक सेक्शन चल रहा है श्री चैतन्य चरितामृत का, जहाँ पर गुह्यतम कारण डिस्कस हो रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भला क्यों आए हैं। तो यहाँ चर्चा आ रही है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण खुद अपने रूप से आकर्षित हो जाते हैं, और खुद अपने रूप से आकर्षित हो रहे हैं तो किसको चुनेंगे इसी रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए, जो सबसे अधिक इसका आस्वादन करती हों, और वो हैं श्रीमती राधा रानी। जैसे कि ना आप देखा है कि ना म्यूजिक शॉप में जो म्यूजिक वाला होता है उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन उसको नहीं पता होता है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या करना है मेरे को। और वहाँ पर म्यूजिशियन आता है, देखता है, वायलिन लेता है, वायलिन बजाता है, वाह, गिटार बजाता है, वाह, पियानो बजाता है, वाह, तबला बजाता है, वाह। दुकान वाला सोचता है ये बढ़िया है भाई, दुकान हमारी, इंस्ट्रूमेंट हमारे, बजा के मजा ये कर ले आते हैं यार, ये क्या बात है भाई। तो इसीलिए मेरे को ना ये देखने के लिए मेरी शॉप में क्या है, मेरे को इस म्यूजिशियन के शरणागत होना पड़ेगा, इससे मेरे को म्यूजिक सीखना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी शॉप में जो मेरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, मैं उनको जान सकूं मेरे पास क्या है भैया सा, ये आता क्या भैया, क्या शॉप है आपकी भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, ऐसे करके निकल जाते हैं। तो सो आई हैव टू टेक शेल्टर ऑफ दिस म्यूजिशियन। तो यहां पर म्यूजिशियन कौन है? श्रीमती राधा रानी। और ये म्यूजिक शॉप वाला कौन है? कृष्णा। तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके पास, लेकिन इनको म्यूजिशियन की शरण में जाना पड़ेगा, यानी भगवान श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी की शरण में जाना पड़ेगा इस बात का आस्वादन करने के लिए कि उनकी रूप माधुरी में कितना अमृत है। हाउ गॉड कैन बी सो ब्यूटिफुल, भगवान इतने अमृत में भला कैसे हो सकते हैं, और वो अमृत कैसा है, इसका आस्वादन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सिर्फ एक ही व्यक्ति कर पाया है, और वो है श्रीमती राधा रानी, सिर्फ श्रीमती राधा रानी। तो फिर कोई कह सकता चलो ठीक है, एक बार कोचिंग ले ली ना फिर आपने, मतलब एक बार तो जान लिया ठीक है आपकी रूप माधुरी क्या है, अब तो आइडिया मिल गया आपको, अब दोबारा तो नहीं आओगे ना। नहीं, इनको बार बार आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है बार बार? रीजन भी कृष्ण की सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। जो गोपियों का प्रेम है वो इनकी सुंदरता को देख के और बढ़ता रहता है। इनकी बढ़ी हुई भक्ति को देख करके भगवान श्री कृष्ण का रूप और सुंदर हो जाता है। कृष्ण की और बढ़ी हुई सुंदरता को देख करके इनकी भक्ति और बढ़ जाती है। इनकी बड़ी भक्ति को देख करके इनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इनकी बड़ी सुंदरता को देखकर फिर इनकी भक्ति और बढ़ जाती है। फिर इनकी बढ़ी हुई भक्ति को देख करके इनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इस तरह से देयर इज प्रतिस्पर्धा बिटवीन ब्यूटी एंड भक्ति। भक्ति में और भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता में, भक्ति है गोपियों की और सुंदरता है भगवान श्री कृष्ण की, इसमें म्यूचुअल कंपटीशन चलता है। सो इस कंपटीशन में कौन जीता? आज तक कोई नहीं जीता। ये कंपटीशन आज भी चल रहा है। कृष्ण आज भी और सुंदर होए जा रहे हैं, और गोपी की सुंदरता, उनकी जो भक्ति है और बढ़ जा रही है। इनफाइनाइट लव, इनफाइनाइट ब्यूटी। अब ये चीज ना बहुत इनकंसीवेबल है जगत के अंदर। कहते हैं ऐसा कौन सा प्यार है जो बढ़े जा रहा है। इस दुनिया का प्यार क्या होता है? तब तक बढ़ता है जब तक लोग अपना चौका छक्का नहीं मार लेते। उसके बाद चौका छक्का मारने के बाद प्यार कम हो जाता है। सिर्फ उस पल का इंतजार होता है बस, कि एक बार हो जाए बस। That's it। ये कौन सा प्यार है? बढ़े जा रहा है। इनफाइनाइट लव, इनफाइनाइट ब्यूटी। इनफाइनाइट क्या होता है? एवरीथिंग इज फाइनाइट। मटेरियल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज फाइनाइट, लेकिन भगवान के धाम के अंदर एवरीथिंग इज इनफाइनाइट। प्रेम इनफाइनाइट। इससे जो अद्वैतवादी, निराकारवादी हैं, वही मान लेते हैं इनफाइनाइट आ गया ना, मतलब भाई सारी इक्वेशन हिल गई। निराकार, सिर्फ एक ही चीज इनफाइनाइट हो सकती है, निराकार। लेकिन भगवान के स्वरूप के अंदर भी इनफाइनाइट एकोमोडेट हो सकता है। इनफाइनाइट लव, इनफाइनाइटली ब्यूटीफुल फॉर्म, इनफाइनाइट नेम्स, इनफाइनाइट क्वालिटीज, इनफाइनाइट हो सकता है एकोमोडेट। लगता है ऐसा कि ये तो फाइनाइट है, फाइनाइट में इनफाइनाइट कैसे आ जाएगा? अरे बांगड़ू, तेरी बुद्धि फाइनाइट है। दिक्कत ये है उस फाइनाइट बुद्धि के अंदर, हाउ फाइनाइट में इनफाइनाइट कैसे आएगा, ये नहीं सेटल हो पाता है। इसलिए यहां तो लोग इसको बोल देते हैं माइथोलॉजी है, या बोल देते हैं धन निरंकार, एक तू ही निराकार। कहता बस वही इनफाइनाइट हो सकता है जी। लेकिन ये भगवान के स्वरूप की सुंदरता है। सो एको भवनाम विविधदाति कामान, एक ही परम भगवान है, वो विविध रूप लेते हैं। तो इससे जो मायावादी वो लेके चलते हैं, अच्छा ठीक है, तो यानी हम लोग भी उसी ईश्वर का रूप हैं, तो वही है
पहले था बड़ा लड्डू, लड्डू लड्डू की हो गई बूंदी, बट गई बूंदी 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 बूंदी। हम हैं सैंपल भगवान, जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे एग्रीगेट भगवान। हम उन्हीं के अंश हैं। कृष्ण गीता में बोल रहे हैं मामे वंश जीवलों के जीव भूत सनातन है, जीव और कुछ नहीं, मेरे ही अंश है। तो कोई मेरा नाखून है, कोई मेरा अंगूठा है, कोई मेरी नाक है, कोई मेरी आंख है, बट गया संसार, बट में बस ऐसे ही जोड़ देंगे तो कृष्णा फैल गया, तो बस बूंदी 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 बूंदी। हमारे कपड़े भी बूंदी जैसे हैं, बूंदी 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 बूंदी। तो ये बूंदी का लड्डू वाला हाल है ना जी ना। एको बहुनाम यो विददाति कामान जब होता है तो उसमें शक्तिमान होता है, शक्ति होती है। परास शक्ति विधेय व श्रूयते, श्वेताश्वतर में बताया गया था। इसलिए ये जो विस्तार है ये भगवान की शक्ति के विस्तार है। तो इसीलिए भगवान ये विस्तार इस प्रकार से करते हैं। तो कई बार ये जब ये जो प्रसंग आता है ना राधा कृष्ण का, ये कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाता है, ये समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम जानते हैं कि जो पर ब्रह्म है वो आप्त काम है, ही सेल्फ सेटिस्फाइड। पर यहां हम देखते हैं कृष्ण जो है वो गोपियों के पीछे भाग रहे हैं, गोपियां हैं वो कृष्ण के पीछे हैं, और कृष्ण जो है गोपी से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए बड़े ललायत हो रहे हैं, और गोपियां जो है उनसे मिलने के लिए बड़ी ललायत हो रही हैं। ये क्या है भाई? भगवान तो आप्त काम है जी, भगवान इज सेल्फ सेटिस्फाइड, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या है? ये छलिया बना, ये तो गोपी पीछे भाग रहा है। ये इसका मतलब वो पर ब्रह्म जो है ये संसार के संपर्क में आकर के आ गया, ये माया के द्वारा दूषित रूप है। इसीलिए लोग ऐसा मान बैठते हैं। पर वास्तव में ये जो विस्तार करना है ये इन्हीं का ही विस्तार है, इट इज सेल्फ एक्सपेंशन। इसलिए कृष्ण अगर श्याम है सो उनका एक्सपेंशन कौन है? श्यामा। श्यामा शबलम प्रबद्धे, शबला श्यामम प्रबद्धे। उपनिषदों में आता है किस प्रकार से श्याम विस्तार करते हैं श्यामा के रूप में, माधव विस्तार करते हैं माधवी के रूप में। और पुराणों में आता है, श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं, कृष्ण अहम पुरुषस्य रूपम, ये मेरा ही ये पुरुष रूप है। और राधा रानी कौन है? ये इनका फीमेल रूप है। सो वही भगवान जो है फीमेल लुकिंग फॉर्म और मेल लुकिंग फॉर्म में आते हैं। ऑल्दो कृष्णा इज नॉट बायोलॉजिकल मेल and Srimati Radharani is not biological female. So Krishna is not he and Srimati Radharani is not she. He और she किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो बायोलॉजिकल मेल है उसके लिए he, जिसके मेल हार्मोन्स हैं, दाढ़ी आड़ी आती है और उसका जो है आवाज थोड़ी he, और जो लंबे बालों वाली होती हैं she। सब बायोलॉजिकल मेल और फीमेल में ही और शी अप्लाई होता है। लेकिन राधा कृष्ण तो बायोलॉजिकल मेल फीमेल नहीं है, ये शक्ति और शक्तिमान है। सो शक्ति और शक्तिमान का ये जो ओरिजिनल फॉर्म आ रही है, दिस इज ओरिजिनल ही एंड शी, नॉट बायोलॉजिकल ही एंड शी। इसके बाद फिर संसार के अंदर जो सस्ते टुच्चे रूप जो आते हैं ही और शी वाले, हमारे ये हड्डी मांस वाले, मलमूत्र के थैले वाले, ये फिर आगे जाके ही और शी बनते हैं, बायोलॉजिकल ही और शी। लेकिन ओरिजिनल ही और शी भगवान है, और ये भगवान की कंप्लीटनेस है कि भगवान इस प्रकार से नॉन बायोलॉजिकल ट्रांसेंडेंटल सुप्रामंडेन मेल, इसी प्रकार से ट्रांस इफेमेरेबल ट्रांस कॉग्निटिव सुप्रामंडेन फीमेल राधा रानी। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द इस्तेमाल किया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने। दिस हाउ ही हैज डिस्क्राइब्ड राधा एंड कृष्णा। ट्रांसमंडेन यानी कि संसारिकता के परे, सुप्रा कॉग्निटिव यानी कि बुद्धि के परे, कॉग्निशन मतलब बुद्धि, सुप्रा कॉग्निटिव। ट्रांस इफेमेरल यानी कि सांसारिक जो कर्मों का हिसाब किताब होता है उसके परे, दैट इज राधा एंड कृष्णा। तो इस तरह से भगवान आप तक आए बिकॉज ही सीक्स प्लेजर विद इन हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी क्या बोलते हैं? मम पुरुषस्य रूपम, ये मेरा ही पुरुष रूप है। तो ये ममा, ये भी ममा है, ये भी ममा ही है। सो राधा कृष्ण वास्तव में एक ही है, एक शक्ति है, एक शक्तिमान है। तो अंतर भी है, तो अंतर भी है और एक भी है। जब तक ये समझेंगे नहीं ना तब तक ये रस का आस्वादन होने वाला नहीं है। इसीलिए अद्वैत के अंदर आनंद आता है, ब्रह्मानंद, लेकिन रस नहीं आता, क्योंकि रस प्लूरैलिटी में आता है। व्हेन देयर इज प्लूरल देन देयर इज रस। जब सिर्फ एक ही है देन देयर इज आनंद, उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद, एक, वन। और कोई है? नहीं, और नहीं है।
तो आपका क्या हाल है? मजामा, आनंद। लेकिन रस आता है जब दो लोग होते हैं, आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, बातचीत होती है, तृष्णा होती है, इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती है, और उस पूर्ति के अंदर भी पूर्ति जब नहीं होती है तो उसके अंदर फिर लॉन्गिंग होती है, तो और तृष्णा होती है। जब ये आता है ना सब हिसाब किताब, देन कम्स रस। सो कृष्ण इज रसो वै सा। तो जितने लोग मानते हैं पर ब्रह्म जो है वो रसमय है, सर रस तो प्लूरल में आता है, सिंगुलैरिटी में देयर कैन नॉट बी रस, देयर कैन बी आनंद, ब्रह्मानंद। पर रस कैसे आएगा? रस तो दो में आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे कृष्णा मीन्स टू, कृष्णा एंड यू। सो कृष्णा एंड यू मीन्स एक्सपेंशन, शक्ति एक्सपेंशन। तो चाहे वो श्रीमती राधा रानी के रूप में हो या तटस्थ शक्ति जीवाज हो, प्लूरैलिटी क्रिएट होती है तो रस का आस्वादन होना शुरू होता है। तो इस प्रकार से कृष्ण अगर फुलफिलमेंट चाह रहे हैं कि ना ये किसका, ये इतना सुंदर रूप है, भगवान श्री कृष्ण ने स्फटिक यानी कि जमीन जो फ्लोर है सो क्लीन इन द्वारका, द्वारका का जो फ्लोर है इतना क्लीन है कि खुद के रूप को देख करके ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है ये, एंड देन ही रियलाइज दैट्स मी। तो अगर कोई उनको ये बता भी दे दैट्स यू, तो फिर अगले दिन तो वो सवाल नहीं करेंगे, नहीं कहते आपको कल बता दिया था, आप अगले दिन कल तो नहीं करोगे ना। कल कृष्ण फिर से अगर अपने आप को देखेंगे ऐसे, ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, कौन है ये, फिर बता बड़े अरे कृष्णा कल आपको बताया था, दैट्स यू। व्हाई सो? बिकॉज उनकी है एवर इंक्रीजिंग ब्यूटी। हमारी ब्यूटी संसार में एवर इंक्रीजिंग नहीं होती। 25 साल प्राइम ऑफ यूथ, उसके बाद कुछ साल बंदा सेम रहता है, फिर ढलान होनी शुरू होती है, जब यहाँ ग्रीसिंग थोड़ी कम हो जाती है, यहाँ थोड़ा क्या प्रभु जी पराठे वगैरह अब नहीं चल पाते। क्यों पराठे क्यों नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे फिर हम नहीं चल पाएंगे, लाओ कुछ फल खिलाओ, उबला खिलाओ। तो ये जवानी है दीवानी, हमेशा दीवानी नहीं रहती बेचारी, ऐसे 10-15 साल का मोटा मोटा हिसाब किताब होता है, दैट्स इट। उसके बाद शरीर जो है ढलना भी शुरू हो जाता है, यहाँ दर्दें वो दर्दें, भाग भी नहीं पाते। मैं देखा है थोड़े बड़े होते हैं ना, वी कांट इवन रन, बच्चे भाग रहे होते हैं धर धर धर, ये हमारा भी टाइम था, अब भी ना लिगामेंट टेयर हो जाएगा दौड़ेंगे तो इसीलिए जवानी जो है ढल लेती है। कोई थोड़ा एक्सरसाइज कर लेगा, थोड़ा प्रोटीन वगैरह खा लेगा, थोड़ा लंबा खींच लेगा इसको, 15 साल के बाद 30 साल हो जाएगा, बस दैट्स इट। बट एवर इंक्रीजिंग ब्यूटी इज ओनली इन द केस ऑफ कृष्ण। तो ऐसा भगवान के साथ है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की जो सुंदरता है, तो जितने भी डिवोटीज हैं वो ललायित रहते हैं भगवान की सुंदरता का आस्वादन करने के लिए। जैसे भीष्म पितामह को जब ये पता था कि ना कृष्ण ने ये वचन लिया है कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं ऐसी परिस्थिति क्रिएट करूंगा कि कृष्ण अपने वचन को तोड़ेंगे अपने भक्त को बचाने के लिए, और अपने भक्त को बचाने वाली चिंता के भाव के साथ जब कृष्ण मेरे पे आक्रमण करेंगे ना, बस उस रूप के मेरे को दर्शन करने हैं, दैट्स इट। तो इसलिए भीष्म पितामह जब मूड में थे ना, करे अरे बस अब जो मैं करूंगा ना, ऐसा हाहाकार मचा के रखा था भीष्म पितामह ने उस दिन, अरे लगा था उस दिन तो मान लो अर्जुन तो गए, अर्जुन भी सोच रहे मैंने जितनी प्रैक्टिस की, अरे आज भीष्म पितामह किस रोल में आए हुए हैं। तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करने के लिए उन्हें पहिया उठाया हुआ है, चक्रपाणी कृष्ण, और फिर अर्जुन को रोक रहे हैं। लेकिन उनकी भगवान श्री कृष्ण का रूप इतना सुंदर लग रहा है, उनके कर्ली लॉक्स ऑफ हेयर उनके माथे पे आ रहे हैं, उनके पूरे चेहरे पे पूरे शरीर पे पसीने की बूंदें हैं, और साथ ही कुरुक्षेत्र की भूमि की जो रज है उनके शरीर पर है, और उनके चेहरे पे चिंता है मेरे अर्जुन को कुछ हो ना जाए। तो ये रूप देखना था बस, कहते लो धनुष किनारे अपना तो हो गया बस। वाह व्हाट अ ब्यूटी। तो भक्तों को चाहिए क्या? ये भगवान का सुंदर रूप, इसी का दर्शन करना चाहते हैं वो। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु व्हेन ही वाज देयर एज निमाई, तो अद्वैत आचार्य के यहाँ पर तो सारे इकट्ठे होते थे, हरि कथा के लिए, हरि नाम के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। पर जब भी निमाई अपने बड़े भाई विष्णु को बुलाने के लिए आया करते थे कि भैया माँ बुला रही हैं, शची माता बुला रही हैं, तो जैसे ही निमाई आएंगे भक्तों की उस सभा के अंदर, तो सारे भक्त लोग जो है कीर्तन करते करते आकर्षित हो जाते निमाई की ओर। ये जो नाम लेने में रस आता है ना,
वही रस ये निमाई को देख करके आता है। कहते लेकिन ऐसा कैसे होता है, एक बच्चे को देख करके हमको वैसा आनंद कैसे आ रहा है जितना ये हरि कथा और हरि नाम में आ रहा है? क्योंकि दोनों सेम ही है ना, नाम में और नामी में अंतर नहीं है। नामी आ गए, यहाँ पर नाम ले रहे थे, अब ये नामी भी आ गया, तो नाम और नामी है। ये बिल्कुल वैसे ही अमृत आता है, फिर ऐसा कैसे? क्योंकि भगवान की रूप माधुरी। अरे जितने भी दानव हुए, राक्षस हुए, जब भगवान से युद्ध करने के लिए आएंगे ना, कुछ शुरू में तो रुक जाएंगे। इतना सुंदर व्यक्ति कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो लड़ने के लिए आया था। उसको इस हिप्नोटिज्म से बाहर आना पड़ा, उसका द्वेष उसको निकालता है उससे। अदरवाइज भगवान की रूप माधुरी से तो इवन उसे द्वेष करने वाले भी आकर्षित हो जाते हैं। यस, तो कृष्णा इज लाइक दैट। और उसे जो द्वेष, जैसे ये इनके प्रकार में आकर्षित कैसे होते हैं, जैसे माइकल जैक्सन, जब माइकल जैक्सन को कृष्णा बुक दी गई, ही कैन परचेज कृष्णा बुक, डिवोटीज ने दी उसको, सो ही वाज अट्रैक्टेड टू कृष्णा। पर साथ में श्रीमती राधा रानी के प्रति अट्रैक्ट हो गया। कहते हु इज दिस ब्यूटीफुल गर्ल? तो भक्त ने बोला दैट्स श्रीमती राधिका। एंड हु इज दिस ब्लैक कलर बॉय? दैट्स कृष्णा, दैट्स गॉड। उसने बोला आई वुड हैव मेनी कॉपीज ऑफ दिस बुक प्रोवाइडेड यू रिप्लेस द फेस ऑफ दिस मैन विद माई फेस, बिकॉज आई वॉन्ट सच ए ब्यूटीफुल गर्ल। सो आकर्षित तो ये भी हो रहा है, लेकिन बुद्धि खराब होकर के, आउट ऑफ ईर्षा द्वेष, कि यार मेरे पास सोनी कुड़ी होनी चाहिए, सोनी कुड़ी ये कृष्ण के साथ ये कर रही है भाई। बट यस, इवन एथियस्ट दे गेट अट्रैक्टेड टू कृष्णा। कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। अब देखो किसी का मजाक नहीं उड़ता, सिर्फ कृष्ण भगवान का लोग मजाक उड़ा लेते हैं, या उनकी गोपियां हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो गलत है। और किसका मजाक उड़ाएंगे? कृष्ण के भक्तों का। बाकी देवी देवताओं के भक्तों का नहीं मजाक उड़ाएंगे। क्यों? और का मजाक उड़ा लो? कहते नहीं, और में यार इतना आकर्षण नहीं है। ओनली कृष्णा's devotees are attractive because they are Krishna's devotees, because Krishna is attractive. तो कृष्ण सभी को आकर्षित करते हैं। जब कृष्ण आए, when he was there in वृंदावन धाम, so वृंदावन धाम में शिव जी आए हैं उनके दर्शन करने के लिए। कृष्ण is there as बाल गोपाल कृष्ण। so शिव जी आए कैलाश से, अलख निरंजन, अलख निरंजन, और यशोदा मैया घर के बाहर बैठ गए। अब यशोदा मैया ने कहा ये बाबा अबे कपालधारी हैं, लंबे चौड़े जटाएं बनी हुई हैं, और त्रिशूल लेके आए हुए हैं, डमरू भी है साथ में, अलख निरंजन कर रहे हैं। अलख निरंजन का मतलब है जिसको कि आप सांसारिक आंखों से नहीं देख सकते, उसकी कृपा के बिना जिसको नहीं देख सकते, इसलिए बोलते हैं अलख निरंजन। तो इसलिए बाहर बैठ के शिव जी कर रहे हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन। तो मैंने कहा अब क्या करें, बाबा तो बड़े लंबे चौड़े हैं, तो क्या करूं, लेकिन मैं कैसे लेके जाऊं अपने कान्हा को? तो बोले अरे हम कैलाश से आए हैं, हम तेरे गोपाल के दर्शन करने आए हैं, वो यशोदा। नहीं लेकिन बाबा ठीक है, अच्छी बात है। तो वो बाहर आई थोड़ा दान देने के लिए, कहते अरे तू आई है, तेरा लाला कहाँ है? हम तो तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो लेकिन यशोदा मैं सोच रही, लेकिन पता नहीं मेरा बच्चा डर ना जाए इनको देख करके। अंदर कृष्ण ने भी रोना शुरू कर दिया। तो यशोदा मैया उनको चुप करा रही, नहीं कृष्ण चुप नहीं हो रहे। ये कृष्ण की भी इच्छा है, मैं शिव जी को देखना चाहता हूं, जो मेरे से मिलने के लिए कैलाश से आए हैं, मुझे उनसे मिलना है। इज अ परमहंसा, तो मुझे उनसे मिलना है। इसलिए कृष्ण जो है क्रंदन किए जाए। तो एक गोपी बोली यशोदा ऐसा करना, बाबा जी का आशीर्वाद दिलाई दे, तभी शायद तेरा लाला चुप होगा। तो फिर फाइनली फिर यशोदा मैया जो है बड़े हिचकिचाते हुए बाहर लेकर के गई, और फिर कृष्ण ने शिव जी को देखा, शिव जी निहार रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण निहार रहे हैं शिव जी को। तो ये देखो, ये मेरा परमहंस भक्त कैलाश से आया है मुझे देखने के लिए, मेरे दर्शन करने के लिए, और ये भी देख रहे हैं अरे प्रभु आप यहाँ लीला कर रहे हैं, यहाँ यशोदा मैया के घर में है। सौभाग्य तो देखो यशोदा मैया का, क्या मुझे घर में अठखेलियां कर रहे हैं, ये आपकी बाल लीला यहाँ पर हो रही है, आपके सुंदर रूप के दर्शन करने के लिए आए हम। सो शिव जी भी आकर्षित होते हैं उनसे, रासलीला में भाग लेना चाहते हैं शिव जी। क्यों? कृष्ण की रूप माधुरी इतनी अद्भुत है that शिव जी गेट्स अट्रैक्टेड। एक्चुअली कृष्ण का नाम है कृष्णा, व्हाई? बिकॉज कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। पर अट्रैक्टिव तो और लोग भी होते हैं, कोई सुंदर स्त्री हो, कोई हैंडसम दिखने वाला व्यक्ति हो, तो आकर्षित तो ये भी करते हैं, तो इनको भी बोल सकते हैं कृष्णा। ये कृष्ण को ही कृष्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ऐसी
विशेष प्रजाति है जो किसी से आकर्षित नहीं होती। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई सुंदरता, ऐश्वर्य, वैभव इनको आकर्षित नहीं करता। और वो है परमहंस। जो परमहंस होते हैं वो संसार में किसी वस्तु से आकर्षित होते ही नहीं। रंच मात्र भी आकर्षण उनका नहीं होता, रंच मात्र भी। लेकिन जो ऐसे परमहंसों को भी आकर्षित कर ले, दैट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। परमहंस अपने आप को रोक नहीं पाते। नहीं, कौन है कि हमारा जो तृप्त मन है, उस तृप्त मन के अंदर भी अतृप्तता डाल सकता है जो व्यक्ति। हु इज दिस पर्सन हु इज सो अट्रैक्टिव? दैट इज कृष्ण। तो कृष्ण का नाम ही कृष्ण इसलिए हो सकता है क्योंकि ऐसे लोग, ऐसी प्रजाति जो किसी से आकर्षित नहीं होती, परमहंस, ये भी इनसे आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसा है भगवान की रूप माधुरी। कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बला, कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। हर व्यक्ति चंचल हो जाता है भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी की ओर। तो ऐसा भगवान का दिव्य रूप है। सब आकर्षित होते हैं, नास्तिक भी आकर्षित होते हैं, परमहंस भी आकर्षित होते हैं, स्त्री पुरुष सब तरह के व्यक्ति आकर्षित होते हैं। दैट इज कृष्णा। अगर भगवान ही आकर्षक ना हो तो और कौन होगा? हम देखते हैं अब्राहमिक रिलीजन्स के अंदर भगवान को बड़ा बुरा दिखाया जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति है, जी दाढ़ी वाड़ी है, सोफे पे बैठा हुआ है, आकाश में बादलों में बैठा हुआ है वो, और वो बैठा हुआ कहता है वो दैट्स गॉड। तो ये इतना बूढ़ा भगवान, बूढ़ा भगवान ही नहीं, एज पर निट्जी ही सेड गॉड इज डेड। ऐसे फिलोसफर्स भी हुए जिन्होंने बोला भगवान मर चुके हैं। 6 दिन उन्होंने बड़ी मेहनत की, दुनिया बनाई, सृष्टि बनाई, उसके बाद इतने थक गए कि भगवान मर गए। अद्भुत फिलोसफी। सो निट्जी ने ऐसे लिखा था, निट्जी ने लिखा था गॉड इज डेड, अंडरस्टैंड निट्जी। कुछ समय बाद निट्जी एक्सीडेंट में मर गया, फिर उसकी कवर पे किसने लिखा निट्जी इज डेड, अंडरस्टैंड गॉड। सो अक्सर भगवान को ऐसे दिखाते ना, बादलों में जो है सोफा लगा करके बंदा बैठा हुआ है, पॉपकॉर्न खा रहा है वहां पर, उसके आसपास कोई भी नहीं है, ना बंदा ना बंदे की जात कोई भी नहीं, और हम नीचे मजा कर रहे हैं, शैंपेन कर रहे हैं, ये भगवान ये तुम वही रहो बादलों में, नीचे मत आना, हम यहाँ मजा कर रहे हैं भाई। तो यूरी गागरिन जब वो गए स्पेस में तो उनसे पूछा गया था सर आप स्पेस में गए, भगवान दिखे वहां पर? उनको लगा शायद स्पेस शटल में वो ये भगवान बादल में बैठा है। अब इसके तो पसीने छूट गए, आई डिड नॉट सी गॉड। तो सब लोग बड़े निराश हुए, कहते हैं लो यार हम तो ये सोचे थे ऊपर बादलों में सोफा लगा के बैठे होंगे भाई साहब, कि भगवान तो सोफा लगा के वहां बैठे नहीं, तो इसका मतलब भगवान नहीं है। तो यहां पर कई लोगों को निराशा हो कि भाई भगवान यानी कि नहीं है, ऊपर यूरी गागरिन देख करके आया, नहीं बैठे बादलों में सोफा लगा करके, भगवान ही नहीं है। तो यहाँ जो प्रीस्ट थे, जो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने बताया जिस व्यक्ति को संसार में भगवान नजर नहीं आए उनकी सृष्टि में, उसको वहां आकाश में क्या खाक नजर आएंगे। सो इसीलिए भगवान की सुंदरता को देखने का मतलब है वी आर टू सी दैट हाउ हिज ब्यूटी परवेड्स एवरीथिंग। अगर कोई व्यक्ति सुंदर है, टैलेंटेड है, बुद्धिमान है, सामर्थ्यवान है, वो सामर्थ्य किससे आ रहा है? कृष्ण से आ रहा है। तो इसीलिए भगवान की सुंदरता, तो भगवान खुद कितने सुंदर होंगे। तो यहां पर गोपियां ये दोष देती है ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी क्या किया आपने, ये आंखें दे दी, उन्हें पलकें लगा दी, बीच में झपकना पड़ता है, सो वी आर नॉट एबल टू सी कृष्णा फॉर अ मोमेंट। क्या है ये, क्या है ये? तो गोपियां दोष देती हैं ब्रह्मा जी को। कुछ सोचिए क्या ये कोई फिर वैष्णव अपराध हुआ है तो ब्रह्मा जी को दोष दे रही है? तो ना, ये प्रेमवश कर रही है वो। इसीलिए तो भक्त जितना ज्यादा आतुर होगा भगवान के दर्शन करने के लिए, उतना दर्शन करते वक्त रसास्वादन होगा। जितना भगवान के लिए आतुरता नहीं है, एस्पिरेशन नहीं है, उतना ज्यादा व्यक्ति भगवान के दर्शन नहीं कर पाता। जैसे आप देखो कई बार लोग डीटीज के दर्शन करने आते हैं, यहाँ डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, खड़े खड़े सोच रहे हैं उसने ऐसा बोल दिया यार, उसने वैसा बोल दिया मेरे को, अरे कोई नहीं ऐसे लोगों को तो मैं देख लूंगा। सोचते क्या है लोग अपने आप को, मेरा पैसा लेके भाग गया यार वो, कोई नहीं बेटा पैसा निकालना तो मैं जानता हूँ। इतने भक्त ने बोला चलिए चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, हाँ जी चलिए, तब से खड़े हैं आप, चलिए चलिए चलिए, वो देखा तो है नहीं मैंने भगवान को, जगन्नाथ जी। क्योंकि ये तो प्रभु के आगे खड़े होकर भी डे ड्रीमिंग कर लेते हैं, खड़े खड़े वो बोले पूरी आरती बीत गई, देखा ही नहीं मैंने यार भगवान को, तो जगन्नाथ। क्योंकि कोई डेस्परेशन इनको देखने की है ही नहीं।
इनकी मधुरता का स्वादन उसी अनुपात में होता है जितना व्यक्ति के अंदर भक्ति होती है। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको बताना है सही या गलत, ठीक है? ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, सही या गलत? जो मानते हैं सही है हाथ खड़ा करें जी। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है। हाथ खड़ा करें जो मानते हैं इस बात को। अरे अच्छे, ऐसे ही हाथ खड़ा करना होता है, ऐसे हाथ खड़ा करते हैं भाई। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, और ये गलत है। ब्यूटी लाइज इन कृष्णा, ही इज एक्चुअली ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं आपकी देखिए दृष्टि है, अदरवाइज वो कहां बंदे का कहां हमें पता है उसकी फीचर वगैरह क्या, ऐसा क्या? नो, कृष्णा इज एक्चुअली ब्यूटीफुल। सो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, वो इस जगत में। जैसे कुत्ता जो है कुतिया के लिए आकर्षित हो जाता है, कुतिया कुत्ते से आकर्षित है, दोनों में कोई खूबसूरती नहीं है, लेकिन यहां पर कुतिया कुत्ता, हियर ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। सुअर सुअरी, कुत्ता कुतिया, कॉकरोच कॉकरोची, कान खजूरा कान खजूरी, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, कान खजूरा कान खजूरी। वाह! सो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर वो संसार पे लागू होता है, नॉट ऑन कृष्णा। कृष्णा इज एक्चुअली ब्यूटीफुल। सो कृष्णा इज एक्चुअली ब्यूटीफुल। जितना ही गोपियों को ब्यूटीफुल लगता है, हमको क्यों नहीं लगते फिर? तो जैसे आकाश में सूरज है, लेकिन कभी कभी हम सूरज के दर्शन नहीं कर पाते, सूरज की रोशनी नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि बादल आ जाते हैं बीच में। सो बादलों की वजह से हम सूरज की रोशनी को पूरी तरह से आस्वादन नहीं कर पाते। उसी प्रकार से हमारे ऊपर ही बादल है, हमारी चेतना में बादल हैं, रजो के तमो के। सो प्रकृति के गुणों के, स्पेशली लोअर मोड्स के बादलों की वजह से हम भगवान की सुंदरता के दर्शन नहीं कर पाते। जैसे आप खड़े हुए हैं, दर्शन क्या कर रहे हैं डीटीज के, और उस वक्त आपका मन भाग रहा है यहां वहां यहां वहां, दैट मीन्स अभी कौन सा बादल छाया है? रजोगुण का बादल। यहां भगवान सामने है, तस्वीर सामने रखी है, लेकिन फिर आप सोए जा रहे हैं। जय कृष्ण भगवान, हाथी घोड़ा जय। अब कौन से बादल? तमोगुण के बादल। यस। तो इन बादलों की वजह से कृष्ण की सुंदरता का आस्वादन नहीं कर पाते। तो इसलिए, लेकिन कृष्ण में सुंदरता है 100% है। ये गोपियों में कोई बादल नहीं है इनका तो है प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचन है ना। ये जब कृष्ण का दर्शन करती हैं तो इतनी ललायत होकर दर्शन करती हैं, वाओ। तो क्योंकि भक्तों की इतनी तीव्र इच्छा है कि हमेशा कृष्ण के दर्शन होते रहें, इसलिए वृंदावन में जितने भी घर हैं, जितनी भी दीवारें हैं, उन दीवारों पे हमेशा कृष्ण के दर्शन होते रहते हैं। जब कृष्ण वहां से गुजरे थे, या कृष्ण जो है ने कोई पर्टिकुलर लीला की थी एक पर्टिकुलर स्थान पे, वो लीला उस दीवार में रिकॉर्ड हो जाती है और वहां पर वो चलती रहती है। तो इससे अगर कभी कोई भक्त सोचे अरे कृष्ण तो यहां से चले गए, तो यहां क्या लीला की होगी, अरे हमने तो मिस ही कर दी रे। नहीं की मिस, जस्ट लुक एट द लाइव टेलीकास्ट, रिकॉर्डेड सेशन यहां पर है। अच्छा, तो कृष्ण यहां पर ये लीला करे गए हैं, वाह। और आगे बढ़े, ओ, तो दैट मींस पूरा गोलोक वृंदावन इज एलसीडी टीवी, और वहां पर अलग अलग लीलाएं जो कृष्ण ने गोपों के साथ गोपियों के साथ लीला करते हैं, दैट इज देयर, और वो आप देख सकते हैं। ये गोलोक वृंदावन में है ऐसा। जो सोचते हैं ना गोलोक वृंदावन कैसा होगा, उसका एक झांकी ये है जी, कि वहां पर जितनी भी दीवारें हैं, दे गिव रिकॉर्डेड सीनरी ऑफ कृष्णास पास टाइम, ऐसा। तो इसीलिए क्योंकि भक्त बहुत ललायित रहते हैं, इसलिए वो कृष्ण के रूप का दर्शन भी करवाते हैं। तो इसलिए भक्त लोग कहते हैं क्या ये मतलब 2 आंखें दी बस आपने, 2 ही आंखें। जैसे ये रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, क्या प्रभु ये आपका जो नाम है, ये कृष्ण नाम, कृष्णा, जैसे ये 2 शब्द मेरे कानों के माध्यम से मेरे हृदय में प्रवेश करते हैं, मेरी सारी इंद्रियां स्तब्ध रह जाती हैं और पूरी तरह से आनंद में व्यक्ति स्तब्ध हो जाता है नाम लेते हुए। सो तुंडा मतलब कि तुंड जो है मतलब कि मुख, पर तुंडावली व्यक्ति चाहता है मेरे तुंडावली मतलब मेरे बहुत सारे मुख हो जाएं, उन सारे मुखों के अंदर कृष्ण का नाम हो, कृष्ण वर्ण। ऐसा प्रभु ये आपने क्या किया, इसे 2 ही आंखें दी, ये सिर्फ एक ही जीवा दी। और श्री विश्वनाथ ठाकुर इसी को एक्सटेंड करते हैं, आगे और लेके जाते हैं
इन इस कंपोजिशन नोन एज अनुराग वल्ली, और वहां पर उसको और एक्सटेंड करते हैं। क्या प्रभु ये आपने क्या किया? आपने एक आत्मा को सिर्फ एक ही शरीर दिया? नहीं, एक आत्मा को कई करोड़ों करोड़ों शरीर दिए जाने चाहिए थे, और इन करोड़ों करोड़ों शरीरों में हर एक शरीर में करोड़ों करोड़ों जिह्वा होनी चाहिए थी, और इन करोड़ों करोड़ों शरीर में जो हर एक शरीर में जो करोड़ों करोड़ों जिह्वा हैं, उनमें एक एक जिह्वा पे आपका करोड़ों करोड़ों नाम होना चाहिए था, और उन करोड़ों करोड़ों नामों को आस्वादन करने के लिए करोड़ों करोड़ों कान होते हमारे। हे प्रभु, ये आपने क्या किया? आपने आत्मा को सिर्फ एक ही शरीर दिया, आपने एक ये से दो ही हाथ दिए कि जब आपके दर्शन होंगे तो सिर्फ दो हाथों से आलिंगन करेंगे। आपको हमें करोड़ों करोड़ों हाथ देने चाहिए थे, ताकि उन करोड़ों करोड़ों हाथों से और हृदय में करोड़ों करोड़ों हृदय होने चाहिए थे। आत्मा के पास सिर्फ एक ही हृदय, अभी तो देयर इज ओनली वन हार्ट, देयर शुड बी करोड़ों करोड़ों मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ हार्ट्स, ताकि उन करोड़ों करोड़ों हृदयों से और करोड़ों करोड़ों हाथों से हम कृष्ण का करोड़ों करोड़ों बार आलिंगन कर सकें। हमारे दो पांव क्यों दिए? हमारे करोड़ों करोड़ों पांव होते तो और तीव्रता से हम आपकी ओर दौड़ते, ताकि तीव्रता से दौड़ करके हम करोड़ों करोड़ों बार आपके दर्शन करने आ सकें, करोड़ों करोड़ों बार आपका आलिंगन कर सकें। ओ कृष्णा, हे प्रभु, ये आपने क्या किया? हमको सिर्फ एक ही शरीर दिया, ये दो हाथ दिए, दो आंखें दिए, इनसे हम आपकी मधुरता का आस्वादन नहीं कर सकते। ओ कृष्णा, सो कृष्णा इज सो स्वीट। सो डिवोटी जो है इस प्रकार से हमेशा एंक्शियस रहते हैं, उतावले रहते हैं, और ऐसा उतावलापन होना भी चाहिए। एक समय डिवोटी बोला, श्री प्रभुपाद, आई वॉन्ट टू डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ। प्रभुपाद ने बोला, इट इज वेरी गुड कि तुम्हारी इच्छा है कि जन्मों जन्मों बार बार तुम यहां बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, बट यू शुड ऑल्सो हैव द डिजायर टू सी कृष्ण। तुम्हें कृष्ण को देखने की इच्छा भी होनी चाहिए ना, क्योंकि होता है व्यक्ति सेवा के एडवेंचर में ही रस ले लेता है। अरे एडवेंचर है भाई, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ना, जहां जाओ कब कौन बंदा मिलेगा, क्या बोलेगा। आई एम सच अ गुड बुक डिस्ट्रीब्यूटर ना, जब जाता हूं ट्रक खाली करके आता हूं प्रभु जी। हाँ, तो ये सफलता का रस उसको मिल तो रहा है, लेकिन साथ साथ में उसको ये भी समझना है, व्हाई आर वी डूइंग ऑल ऑफ दिस? अब इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रचार, ये मंदिर बनाना, इतना नाम संकीर्तन, दिस दैट, व्हाई? सो दैट वन डे वी सी कृष्णा फेस टू फेस। तो ऐसी तृष्णा भी होनी चाहिए, हम नाम जप करें, नाम जप में इच्छा होनी चाहिए, एक दिन नाम प्रभु ऐसी कृपा करेंगे कि हम कृष्ण के दर्शन करेंगे। यस, वी शुड हैव दैट डिजायर। एक बार आइंद्र प्रभु क्लास दे रहे थे, सो एंड ही वाज टेलिंग कि ना किस प्रकार से भगवान का धाम है, गोलोक वृंदावन है, वहां राधा कृष्ण है। तो प्रभु जी ने सारा डिस्क्राइब किया। तो एक भक्त खड़ा होकर बोला, आइंद्र प्रभु, यू नो, आपने प्रवचन दिया, अच्छा प्रवचन दिया, तो मेरे को ना गोलोक धाम जाकर के राधा कृष्ण की सेवा करने की इच्छा ही नहीं होती, तो मैं क्या करूं? प्रभु जी ने पास में कुर्सी पड़ी थी, कुर्सी उठा करके उसको मारी, उसके बगल में मारी ऑफ कोर्स। तो व्हाई यू डोंट हैव द डिजायर टू सी राधा एंड कृष्ण? व्हाई यू डोंट वांट टू सर्व देम? यू फूल। मतलब बेसिकली ये उनकी करुणा है, ये ना कोई सोचा भाई आइंद्र प्रभु ने ऐसा कैसे कर दिया यार, इंसानियत भी कोई चीज होती है, कुर्सी उठा के मारना। पर बेसिकली इसमें उनकी चिंता है, ऐसा नहीं उसके निशाना मारा था उसमें, ऐसा नहीं, प्रभु जी ने ऐसा नहीं किया, बगल में मारी थी कुर्सी। कहता है क्या है ये? हाउ कैन वी बी सो डम कि हमारी भगवान को देखने की इच्छा ही नहीं है, उनसे मिलने की इच्छा ही नहीं है, कैसे हो तुम? तो बोले, लेकिन ये इच्छा भी कैसे आती है? ये इच्छा आती है जब हम दर्शन सुनते हैं तो फिर दर्शन हो पाते हैं। तो हमें दर्शन सुनना चाहिए, फिलॉसफी को सुनना चाहिए। तो जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में इस प्रकार से सुनेंगे, तो फिर ये तृष्णा बढ़ती है कि हम उनको देखेंगे भी कभी, विल गेट टू सी कृष्णा। तो इस प्रकार से गोपियां हैं, उनकी बड़ी तीव्र इच्छा है कृष्ण को देखने की, हमेशा ललायित रहती हैं वो, और ऐसी इच्छा हमारी भी होनी चाहिए। प्रभुपाद जी समय प्रभुपाद जी शिष्य थे, उनकी बेटियां थी सरस्वती। तो एक ना सिल्वर कलर के डीटी से कृष्ण भगवान के, और वो उनसे खेला करती थी। प्रभुपाद ने बोला ये तो बहुत कॉस्टली डॉल हो जाएगी, वी शुड गिव हर अनदर डॉल। तो इसलिए उस डॉल को रिप्लेस करने के लिए प्रभुपाद जी ने एक और डॉल लेकर के आए, तो सिल्वर वाली जो है छुपा दी। अब ये सरस्वती नाम की जो बिटिया है, 5 साल की है, एंड शी वाज कॉलिंग कृष्णा, वेयर इज माय कृष्णा, वेयर इज माय कृष्णा।
Hey, have you seen my Krishna? Have you seen my Krishna? Please give me my Krishna. Krishna, where are you, Krishna? Krishna, please, please come to me, Krishna. I'm so sorry if I hurt you. Please, Krishna, come, please. प्रभुपाद जी ने जब देखा सरस्वती को इस तरह से, प्रभुपाद ने कहा, just see her devotional ecstasy. She is feeling separation from Krishna. जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, ये 5 साल की बिटिया कर रही है. तो प्रभुपाद ने बोला, you want Krishna? Yes, I want my Krishna. प्रभुपाद ने बोला, I have your Krishna. You want your Krishna? Yes, yes, yes. तो जैसे ही तो प्रभुपाद ने उस जगह फिर दूसरी डॉल ला के दी थी, बिकॉज वो सिल्वर के जो कृष्ण थे वो हैवी भी थे एंड दे वर वेरी कॉस्टली, घुमा भी सकती थी. बट यस, बट वो जब दूसरे कृष्ण ला के दिए, दैट वाज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल डॉल कृष्णा. शी एम्ब्रेस्ड दैट फॉर्म ऑफ कृष्णा, कस के, कृष्णा कृष्णा. तो प्रभुपाद ने भक्तों को बोला, प्रभुपाद ने बोला, जस्ट बिकॉज शी वाज फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, सो शी इज गिविंग सच अ वार्म एम्ब्रेस टू कृष्णा. तो हालांकि अभी प्रेम के लेवल पे तो नहीं है, पर ये उसी प्रेम का एक अंश मात्र है सरस्वती के अंदर. And I want to see Krishna. Where is my Krishna? Krishna, Krishna, where are you, Krishna? तो ये भाव आना जरूरी है. Where is my Krishna? और ये सच्चे भक्त का ये भाव होता है. That where is my Krishna? I want to see Krishna. I want to meet Krishna. I want to serve Krishna. ऐसा भाव होना चाहिए. जो लोग बोलते हैं ना, हमको तो कृष्ण भगवान जी दिखे जाते हैं, कल रात को मेरे को दिखे थे वो. अच्छा, तो फिर क्या बोले तुमको? ये बोले कुछ नहीं, देखते रहे बस मेरे को. मैंने कहा, क्यों इतना देख रहे हो मेरे को? मैं इतना सुंदर हूं क्या? ओए, सेंटिमेंटल लोगों की दुनिया भाई अलग ही दुनिया है लोगों की. सेंटी कम, मेंटल ज्यादा. मेरे को कृष्ण नजर आए, तो कृष्ण नजर आए तो उसके बाद क्या किया? कृष्ण तो दुर्योधन को भी नजर आए थे, उसने क्या कर लिया? तो सिर्फ दिखना जरूरी नहीं है, ये सेवा की आतुरता ये जरूरी है. नॉट दैट व्हेन वी सी द ब्यूटी ऑफ कृष्णा देन वी से वाओ व्हाट अ ब्यूटी मैन, और वहां बैठ जाएंगे, ओ भाई चरण देख, कमाल ही है यार, दूती तो वही लश्कारे मार रही है भाई, क्या बात है. ओए कमरबंद, ओए क्या डिजाइन है भाई, कमरबंद, कमर सर बिना जिम जाए क्या कमर है आपकी, क्या बात. चेस्ट क्या निकाल, अरे यार व्हाट कर्व्स मैन, ओहो क्या बात है भाई, सही है यार, बाजूबंद, नाइस, यू लुक कूल मैन, नाइस. चलो भाई चले, देख लिया कृष्ण जी, अब आप भी जाओ, आपको भी काम होंगे, हमको भी बहुत काम पड़े, हमारा इतना काम है हमारे अंदर, क्या बताएं आपको. तो बस ये देखना, बस वैसा वाला देखना है क्या ये सेवा की आतुरता से भरा हुआ देखना है, कृष्ण को देखना. और फिर बल्कि कृष्ण को जब देखना होता है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती को बता रहे हैं कि कृष्ण को देखना ऐसा होता है कि सारी इंद्रियां आंखें बन जाती हैं कृष्ण को देखते वक्त, क्योंकि 2 आंखें जो है लगता है कि ना कम है. सो ऑल द सेंसेस बिकम द सेंस ऑफ साइट, कि कृष्ण की रूप माधुरी का आस्वादन जो है 2 आंखों से नहीं होने वाला, या 4 आंखों से भी नहीं होने वाला. सारी इंद्रियां दृष्टि बन जाती है, काने आंख बन जाती है, नाक आंख बन जाती है, स्किन आंख बन जाती है. ये सुनने बड़ा अजीब लग रहा है ना, कहते हैं ये क्या बोल रहे प्रभु जी, ऐसे थोड़ी कान आंख थोड़ी बन जाएगा, कान तो कान ही होता है, राइट. इस कान कान तो कान ही रहेगा, ये थोड़ी इस आंख हो जाएगा. ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये तो कुछ ज्यादा बोल दिया, सारी सेंसेस ही आंख. लल्लू लाल, जिस दिन तुम कृष्ण को देखोगे ना, उस दिन तुमको पता लग जाएगा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं, कि भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी इतनी अद्भुत है कि 2 आंखें या 4 आंखें भी कम पड़ती हैं. ऑल द सेंसेस बिकम द सेंस ऑफ साइट जस्ट टू एम्ब्रेस और टेस्ट द ब्यूटी ऑफ कृष्णा इन सर्विस एटीट्यूड. ऐसा तो जो गोपियों का जो हाल है, ऐसा नहीं है ये दे आर हेलुसिनेटिंग, ना 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 ना, ये सच में ऐसा होता है. तो इसलिए इस दिव्य भाव को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करना चाहिए, ऐसा दिव्य भाव होना चाहिए. तो सोचिए वो गोलोक धाम जहां कृष्ण हमेशा दर्शन होते रहते हैं, वहां पर तो मतलब किसी को होश ही नहीं, संसार क्या होश रहे, कुछ है नहीं, नथिंग एट ऑल. कृष्णा's ब्यूटी इज सो वंडरफुल. एक बार डिवोटी ने बोला, श्री प्रभुपाद आई फील वेरी लस्टी, मैं क्या करूं? प्रभुपाद ने कहा, जस्ट कल्टीवेट इवन स्लाइटेस्ट अट्रैक्शन टू कृष्णा's फॉर्म, स्लाइटेस्ट लस्ट वुड बी कॉन्कर्ड.
अभी हमारा स्लाइटेस्ट भी नहीं है, इसलिए माया बड़ी सुंदर लगती है। डिवोटी बोला श्री प्रभुपाद माया इज वेरी स्ट्रांग। प्रभुपाद ने बोला नो, माया इज नॉट वेरी स्ट्रांग, यू आर वीक। सो माया अपीयर्स टू बी वेरी स्ट्रांग, बट एक्चुअली माया इज नॉट सो स्ट्रांग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन माया। पर हम क्यों वीक हो रखे हैं? रीजन हमारा कृष्ण से कोई हमारा है ही नहीं ना। तो प्रभुपाद ने बोला इफ यू डेवलप इवन स्लाइटेस्ट अट्रैक्शन फॉर कृष्णा's फॉर्म, द फॉर्म्स ऑफ दिस वर्ल्ड वुड अपीयर पेल। संसार की सुंदरता फिक्की नजर आएगी। सबसे सुंदर स्त्री, सबसे हैंडसम पुरुष, बेहतरीन जितना कुछ भी है ना आकर्षक संसार के अंदर, नगण्य नजर आता है बाई हैविंग नॉट अट्रैक्शन फॉर कृष्णा, स्लाइटेस्ट अट्रैक्शन फॉर कृष्णा। इतनी शक्ति है कृष्ण के आकर्षण में, वाओ। सो उसको विकास करने का प्रयास करना चाहिए। एक डिवोटी ने पूछा बक्सा महाराज से, then why is it that sometimes spiritualists they fall victim of maya? तो बक्सा महाराज ने बोला because he has not developed even slightest relationship with Krishna, that I belong to Krishna, मैं कृष्ण का हूं और मैं कृष्ण का दास हूं। अगर कोई इंटेलेक्चुअली भी इस बात से कन्विंस हो जाए ना, इंटेलेक्चुअली भी, स्पिरिचुअली अभी नहीं, इंटेलेक्चुअली भी, he will not fall. That's the power of having a relationship with Krishna. Krishna's beauty, Krishna's form, Krishna's name, Krishna's qualities, Krishna's pastime. Wow. तो संसार में इतने साधु लोग जी निपट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं साधु जी ने हल्का सा भी आकर्षण भगवान के लिए अभी विकसित नहीं करता, हल्का सा भी आए तो, और फिर गोपियों का समान तो खैर ये तो अद्भुत है, तो अद्वितीय है, इनके ऐसा आकर्षण तो किसी में ही होगा। सो इसीलिए भगवान की अपूर्व माधुरी, कृष्ण अपूर्वतार बल, एक्सक्यूज मी ना, कृष्णावलोकन बिना नेत्र फल नहीं आन, जय जनक कृष्ण देखे सही भाग्यवान। तो बड़ा भाग्यवान व्यक्ति होता है जिसको साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। पर पहले दर्शन भगवान का आपको कहां देंगे पता है? नाम, नाम प्रभु विल गिव यू दर्शन कृष्ण, then you will see कृष्ण, नाम, नाम कृष्ण, they are one and same. That's the first दर्शन we get of कृष्ण। पर ये आने जाने वाले दर्शन होते हैं, कभी नाम जप में दर्शन होंगे, कभी नहीं होंगे, हाँ होंगे नहीं होंगे, होंगे 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 नहीं होंगे 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 होंगे, like that, and then gradually we get to see Krishna in a more vivid, clear form, ऐसा। So इसलिए कृष्ण के दर्शन करना बहुत अधिक भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, सो कृष्ण के दर्शन होते हैं। एक्चुअली कृष्ण का यहां पर आना, that shows more merciful nature of कृष्ण। जैसे महाविष्णु के दर्शन होते हैं कभी किसी को, महाविष्णु के, महाविष्णु इज एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण। गर्भदक्ष विष्णु के दर्शन होते हैं कभी, कभी किसी को, पृथ्वी को कभी ना, वो तो ब्रह्मांड में नीचे है। क्षीरदक्ष विष्णु नो। सो कृष्ण का विस्तार होते 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 आकर के यहां पर महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, क्षीरदक्ष विष्णु ग्रुप में आते हैं, इनके दर्शन नहीं होते। तो कृष्ण के दर्शन जो कि ओरिजिनल फॉर्म है भगवान की, इनके दर्शन तो फिर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पर कृष्ण यहाँ धराधाम में आते हैं और यहाँ कईयों को कृष्ण के दर्शन होते हैं। दिस इज मोर मर्सीफुल नेचर ऑफ कृष्णा, कि गर्भदक्ष विष्णु, क्षीरदक्ष विष्णु, महाविष्णु के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन कृष्ण जो कि इनके आदि रूप हैं उनके दर्शन हो पा रहे हैं। दैट्स मर्सी ऑफ कृष्ण। लेकिन उस मर्सी को प्राप्त करने के लिए हमारी मर्जी होना भी जरूरी है। हमारी मर्जी है नहीं, हमको जाना है कहाँ, दर्जी नहीं, हमारी मर्जी, हम है गाय जर्सी, ठीक है, फिर नो मर्सी। सो बाय कृष्णास मर्सी, जो भाग्यशाली है ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति भगवान के सुंदर रूप के दर्शन भी कर सकता है। सो गॉड इज हैविंग अ फॉर्म, यस, भगवान का सुंदर सच्चिदानंद रूप है। तो जो लोग उनको निराकार बता रहे हैं ना, वो इतने बड़े अमृत से दूर हैं, उनको खुद को नहीं पता। सो ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज कृष्णा, मोस्ट नेक्टेरियन, मोस्ट जॉयफुल, मोस्ट एक्सटैटिक, मोस्ट यूफोरिक। लेकिन उसका स्वभाव भी क्या है, इसके बाद आप क्या हो जाओगे, आप तृप्त नहीं होगे, तृप्त नहीं होगे आप। यू वांट कृष्णा मोर एंड मोर। तो कोई व्यक्ति बोलता है लो जी, हम तो सोचे थे हम यहाँ अतृप्त हैं, वहां जाके तृप्ति मिलने वाली है, पर यहां तो बता रहे हैं वहां भी तृप्ति नहीं मिलने वाली। जितना रूप माधुर्य दर्शन करेंगे उतने आप अतृप्त हो जाएंगे। लेकिन इस अतृप्त होने में सारी तृप्ति है। यस, एक्चुअली वी आर हियर टू बिकम पगला। प्रभुपाद जी बोला करते थे, द पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज टू बिकम मैड फॉर कृष्णा।
इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य क्या है? कि हम सब पागल हो जाएं। किसके लिए? कृष्ण के लिए। अभी पागल ही हैं, संसार में लोग पागल ही हैं। पूरी सृष्टि ऐसी पागलों से भरी हुई है। कुछ लोग संसार के प्रति पागल हैं, कुछ लोग कृष्ण के प्रति पागल होंगे। एक बीच में थोड़े सूझबूझ वाले लोग ये भी इकट्ठा हो रखे हैं यहाँ पर। कहते हैं ना तो हम संसार के लिए पागल रहे, कृष्ण के लिए भी पागलपन अभी आया नहीं है, अभी थोड़े हम सूझबूझ वाले कुछ अभी इस कौन में डिवोटी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। सब सूझबूझ है जी। कहते हैं हाँ जी अभी सूझबूझ आ गई हमें, संसार का वाला पागलपन तो अब कम हो गया है, और लेकिन कृष्ण का पागलपन अभी वो विकसित हुआ नहीं है। पर अल्टीमेटली जाना कहाँ है? पागलपन की ओर ही जाना है। पागलपन छोड़ना है और पागलपन की ओर जाना है। संसारी पागलपन छोड़ना है, कृष्ण की ओर पागलपन में आगे बढ़ना है। सो पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज टू बिकम मैड फॉर कृष्णा। ठीक है जी, यहीं पे विराम देंगे अभी हम। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय।